नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री लुटेरों को समुद्री डकैतों के कृत्यों के लिए पूर्व MV रुएन का उपयोग करने से विफल कर दिया। वहीं सोमाली समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर 2023 को रुपेन का अपहरण कर लिया था और इसे समुद्री डाकुओं द्वारा खुले समुद्र में समुद्री डकैती के लिए एकमात्र जहाज के रूप में चलाया जा रहा था। वहीं रुएन को 15 मार्च को नौसेना के युद्धपोत ने रोक लिया था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहाज ने कथित तौर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोलीबारी की। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं लोकसभा के साथ ही आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 फेज में चुनाव होगा। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं CEC राजीव कुमार ने बताया कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। 4-7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। वहीं मैनपुरी में महिला की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंगों ने विधवा महिला को बेरहमी से पीट रहे हैं। वहीं महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने घटना की FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा CA को लागू किया गया। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र पुरस्कार शिविर में पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में बसे 18 लोगों को गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे और लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। किस प्रकार की यातनाएं उन्होंने पाकिस्तान में सही है, किस प्रकार से एक एक दिन काटना इन परिवारों के लिए मुश्किल है। इन परिवार की बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती, इन परिवारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यही परिवारों से धर्म परिवर्तन किया जाता था। ये खास तौर पे अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सभी लघुमती समाज की जनसंख्या जो है वो हर साल वहाँ कमी होती गई। मेरा नाम विशाखा महेश्वरी है और आज मुझे सिटीजनशिप मिल के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि आज सिटीजनशिप मिल चुकी है। इतने सालों के बाद मुझे आज खास करके पापा ने कुछ बातें बताई होगी, खास करके क्या बातें बताई है, क्या चीज़ थी वहाँ पे, अभी आपको कैसा लग रहा है? उधर तो मैं इतने साल नहीं रही थी, बट उधर की जो कंडीशंस थी वो वहाँ पे इतना सही नहीं रह हो पाता था। अभी भी होता है उधर के गर्ल्स को ज़्यादातर बाहर नहीं रहने देते, बट इधर वो सब मिलता है जो मतलब होना चाहिए, गर्ल्स भी कुछ कर सकते हैं।
वहीं कानपुर में चुनाव आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर को हटवाया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद डीएम एसपी क्षेत्र और नगर का भ्रमण कर रहे हैं। तो नहीं होता, लेकिन न्यूज़ ऐसी लगती है कि वो पेड न्यूज़ प्रतीत होती है। तो इस तरह की न्यूज़ पे समय समय पर हम लोग इस तरह की न्यूज़ को जो है रिपोर्ट करेंगे और उसमें जो है कार्रवाई भी करेंगे। अनुमति कहाँ से मिली इसको? जैसे अब नहीं, अनुमति एमसीएमसी कमेटी में जो है उसकी प्रूफ रीडिंग, उसका एक प्रोसेस है, वो हम राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करके और उनको हमने इसको बता भी दिया। और अब निर्वाचन की चूँकि घोषणा हो गई है, जैसे सूचना विभाग ने आज मैसेज डाला कि आज से वो लागू हो रही है, तो अब जो भी विज्ञापन छपेगा पार्टी संबंधित उनसे अनुमति। जिला सूचना अधिकारी हैं, उन्हीं के कार्यालय में आवेदन करिए और वहीं से उसको जारी होगा। हाँ, समय मतलब कम होता हाँ, ठीक है, वो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ठीक से समय पे जारी होगी। वहीं ग्लोबल यूथ पीस कमेटी की 5वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। फिर 4 साल में किए गए कार्य की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और संकल्प लिया कि आगे भी ऐसे ही समाज में सुधार के लिए काम करते रहेंगे। बारी बारी से सभी अतिथिगण ने वहां पर मौजूद लोगों को मार्गदर्शन करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। फिर उन बच्चों को मंच दिया गया जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में या तो नाम रोशन किया या समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और अपनी खुद की कंपनी बना चुके हैं। वहीं कार्यक्रम के अतिथि रहे पत्रकार अमन सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट देकर के अंगवस्त्र पहना करके उनका सम्मान किया गया। और इसी के साथ साथ डॉक्टर रजत श्रीवास्तव सहित तमाम जानी मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में आज पूर्व मंत्री आजम खान समेत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत सोमवार 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी। इस मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में बहुत विवाद और हंगामे के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ये फैसला सुनाया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बुलंदशहर में डीएम एसएसपी ने वाइन शॉप पर छापा मारा, जहां शराब की बोतल पर छापा बार कोड स्कैन नहीं हो सका। वहीं स्टॉक रजिस्टर में 27 फरवरी के बाद बिक्री और स्टॉक की एंट्री नहीं मिली। डीएम ने आबकारी अधिकारी को जांच के आदेश दिए। ये पूरा मामला बुलंदशहर भूड़ चौराहा स्थित वाइन शॉप का है। वहीं चंदौली में सकलडिया थाना क्षेत्र के बथावर पुलिया में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिस स्क्वाड वैन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 पुलिस जवान घायल हो गए, जिनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। मशहूर बॉलीवुड गायिका अनुराधा पौडवाल लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई। अनुराधा पौडवाल ऐसे वक्त में बीजेपी में शामिल हुई जब देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से गहरा नाता है। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ
और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कवर्धा में कबीर धाम जिले के एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को लात घूंसों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं धमतरी में जय स्तंभ दशकों पहले बनाया गया था। कुछ समय पहले इस जय स्तंभ का सौंदर्यीकरण करने के लिए इसे ग्रेनाइट पत्थरों से सजाया गया और इसके आसपास हरे भरे पौधे लगाए गए। शहर के गांधी मैदान में स्थित यह खूबसूरत जय स्तंभ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता नजर आता है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस जय स्तंभ की हालत बेहद जर्जर हो गई है। जिन ग्रेनाइट पत्थरों से इसे सजाया गया वो पत्थर अब उखड़ने लगे हैं। अशोक चिन्ह को इसकी सुंदरता के लिए लगाया गया था, वो चिन्ह भी अब उखड़ने लगे हैं। फिलहाल धमतरी का जय स्तंभ धमतरी नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम भी इसकी अनदेखी कर रहा है। देखिए, मामला आपके माध्यम से संज्ञान में भी आया है और ये जय स्तंभ का मामला है। जय स्तंभ एक प्रमुख स्तंभ है और एक गांधी चौक जो है वो भी एक प्रमुख स्थान है जहाँ पे लोग गुजरते हैं। निश्चित रूप से जो मामला संज्ञान में आया है उस सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें मरम्मत संधारण के जो भी काम होंगे, जो निकाय स्तर के होंगे, वो कर लेंगे। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही। वहीं चिलपरस के जंगलों में करीब 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। मुठभेड़ लगातार जारी है। वहीं अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ पुलिस के अधिकारियों से एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पार्टी से संपर्क होने के बाद फिलहाल आगे की जानकारी हो पाएगी। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले राज्य में ट्रांसफर का दौर जारी। इसी बीच जेल विभाग ने 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया। बता दें कि विभाग ने कुल 27 लोगों को यहां से वहां किया। इसमें जेल उप महानिरीक्षक, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, मुख्य प्रहरी और महिला प्रहरी शामिल है। जेल उप महानिरीक्षक SS तिग्गा को केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया। कानपुर की CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाबू को 6,000 रुपए घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी के निधन के बाद पेंशन बनाने के नाम पर युवक से 12,000 की घूस मांगी थी। घूस देने में असमर्थता जताने पर 6,000 रुपए 2 किश्तों में देने का दबाव बनाया। युवक की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने बाबू को 6,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने कमर कस ली। बता दें कि फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने जैन मंदिर चौराहे के पास लगे होर्डिंग्स को उतरवा दिया। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर निगम पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरकर बैनर पोस्टर को हटा रही है। तो राजनीतिक पार्टियों के उतरे होर्डिंग्स आचार संहिता लगते फिरोजाबाद में भी इसकी वानगी साफ तौर पर नजर आई, जहां पर आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही जो पोस्टर्स बैनर थे वो अब उतरने शुरू हो गए हैं राजनीतिक दलों के। केंद्र सरकार गरीबों तक मुफ्त और सस्ता राशन की योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य एक ही है, हर गरीब तक राशन पहुंच सके। लेकिन राशन योजना से जुड़े अधिकारी ही जब इस योजना को खुद के लिए चारागाह बना ली, साथ ही सरकार की नीतियों पर पानी भी फेर दिया। ताज़ा मामला MP के सागर जिले की रहली विधानसभा के चुनाव बुजुर्ग गांव का है, जहां पर एक सरकारी वेयर हाउस को प्राइवेट कंपनी LTC ने किराए पर दिया। बीते दिनों में वेयर हाउस में रखे हुए गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी मिलाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में खलबली मच गई, जहां विभाग के आला अधिकारी इस फर्जीवाड़े के पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। वहीं अधिकारियों ने गोदाम की जांच की सिर्फ खाना पूर्ति कर पुराना वीडियो बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया
मंत्री ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है तो पानी और मिट्टी मिलाने का वीडियो हुआ वायरल। जहाँ की भी इस प्रकार की शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, हमारे विभाग में जब से मैंने इस विभाग को संभाला है लगातार कार्रवाई हो रही है। कहीं भी शिकायत आएगी तत्काल कार्रवाई उस पर भी होगी, बेरोज वाले पे होगी, अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। पर अधिकारी कुछ बोलने से बचते रहते हम लोग से, मीडिया से। आप मेरे सामने लाइए, मैं उनको पनिश करूँगा। आगामी लोकसभा सामान्य चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 54 पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। जिले में राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया। सलखन, कस्बा, चोपन, सिंदुरिया इलाकों में जनता को भरोसा दिलाया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन हर तरह से तैयार है। पुलिस ने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही, साथ ही अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की गई। इस मौके पर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते उनसे शांति, सहयोग और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। गाजियाबाद में आचार संहिता लगते जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी और सार्वजनिक जगहों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग पोस्टर को उतारने में नगर निगम जुट गया। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में लगे सरकारी विज्ञापनों के पोस्टर को उतारना शुरू हो गया। आचार संहिता लगने के 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक जगहों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर को हटाना है। तो कलेक्ट्रेट में लगे सरकारी विज्ञापन फिलहाल हटाए गए क्योंकि अब 24 घंटे के अंदर फिलहाल ये काम को पूरा करना है। तो गाजियाबाद में दिखने लगा आचार संहिता का असर। तमाम सारे जो योजनाओं से संबंधित जो पोस्टर, बैनर थे, हम उन सबको हटाने का काम लगातार जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगते ही ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई और अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च से लेकर के चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले गुंडों तक को चिन्हित कर लिया गया। पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की पुलिस से उन बदमाशों की सूची साझा कर दी गई जो रहने वाले ग्वालियर के हैं, लेकिन चुनाव के दौरान पुलिस से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में छिप जाते हैं। दूसरे राज्यों के बदमाशों की सूची भी ग्वालियर पुलिस को दी गई। ग्वालियर के करीब 200 गुंडे ऐसे हैं जिन पर जिला बदर, रासुका और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शाजापुर में राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिजू बाफना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से आचार संहिता नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर में लगे किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार प्रसार को, होर्डिंग को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कलेक्टर रिजू बाफना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे की नीति पर चर्चा की, लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की। तारीख से नॉमिनेशन एक्सेप्ट की जाएगी। 25 तारीख तक अंतिम डेट है। स्क्रूटनी 26 तारीख को की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 29 अप्रैल को है। पोलिंग 13 मई को की जाएगी और काउंटिंग 4 जून को। ये फेज़ 4 के अनुसार तिथियां आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं, जिसमें हमारी सीट पर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 विधानसभा की जो कार्रवाई है शाजापुर आरओ के माध्यम से की जाती है और सभी इसमें अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। सेक्टर ऑफिसर्स भी अपने क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। वहीं वाराणसी में आखिरी चरण यानी 7वें चरण में मतदान होगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि वाराणसी जिले में कुल 8 विधानसभा हैं, जिनमें 3 सभा मछली शहर लोकसभा और चंदौली लोकसभा का हिस्सा है। तो वहीं वाराणसी लोकसभा में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। तो शहर से हटाए गए पोस्टर, बैनर, जब वाराणसी की बात करें, जिस तरीके से वाराणसी में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनावी
मैदान में हैं और जिसके चलते वहां पर शहर से हटाए गए फिलहाल पोस्टर और होर्डिंग्स। जैसा कि आज इलेक्शन डेट्स का नोटिफिकेशन हो गया है, तो उसके दृष्टिगत आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो रही है। तो आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जनपद में जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम और जो उड़न दस्ता टीम तत्काल प्रभाव से सक्रिय करा दिया गया और जो आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए जो पोस्टर्स, बैनर्स जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के जो लगी हैं वो सब हटा दिया गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।